हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं कि आप फॉर्म नंबर 10 आईसी ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। और फॉर्म नंबर 10 आईसी के बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं, जो असेसी है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आप फाइल कर दीजिए बिफोर द ड्यू डेट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10 आईसी फॉर्म क्या होता है, किसको ये अप्लीकेबल होता है, कौन सी सेक्शन में यहाँ लाइक कवर होता है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल में इनकम टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जीएसटी और बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर्म नंबर 10 आईसी भरने की रिक्वायरमेंट क्यों है और फॉर्म नंबर 10 आईसी क्या होता है। सारी जानकारी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट, स्टार्ट टू एंड आपको दूंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि 10 आईसी फॉर्म आप कहाँ पे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर्म 10 आईसी क्या होता है और क्यों फाइल करना होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या 10 आईसी जो फॉर्म है वो किसे अप्लीकेबल है। तो 10 आईसी फॉर्म उस एसएससी को अप्लीकेबल है जो कंपनी है, और कंपनी में भी जो डोमेस्टिक कंपनी है। तो यह जो फॉर्म है यह ऑप्शनल एक फॉर्म है, जिसे आपकी इच्छा है, आप इसे भरना चाहे तो भर सकते हैं, चाहे तो नहीं भर सकते। लेकिन भरना मैंडेटरी तब हो जाता है जब आपने सेक्शन 115 बी ए के तहत ऑप्शनल एक कंसेशनल रेट जो लास्ट बजट में अनाउंस हुआ था कि जो 30% से रिड्यूस करके 22% कर दिया गया था, यदि आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10 आईसी भरना मैंडेटरी है। तो ये फॉर्म 10 आईसी उन एसएससी को अप्लीकेबल है जिन्होंने कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स जो 22% है, जो कवर्ड होता है सेक्शन 115 BAA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। इसके तहत यदि जिन एसएससी ने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है तो उन एसएससी को 10 आईसी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी। यह फाइल करने के बाद ही आपको कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अलाउ करा जाएगा गवर्नमेंट के तहत। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि यहाँ मैंडेटरी तो हम समझ गए कि ऐसे एसएससी जिन्होंने सेक्शन 115 बीबीए का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, जो 30% का रिडक्शन ऑफ टैक्स जो 22% है, और इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स जो हो जाएगा वो 25.17 हो जाएगा, बिकॉज 22% बेसिक रेट रहेगा, सरचार्ज 10% का होगा और 4% का जो होगा एजुकेशन सेस जो होती है ना, स्वच्छ भारत सेस जो होगी वो 4% लगेगी। तो इफेक्टिव रेट 25.17 होगा इंस्टेड ऑफ 30%। तो आप यदि चाहते हैं कि आपको 30 की जगह 25.17 भरना है तो आपको 10 आईसी फॉर्म बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 आपको फाइल करना होगा, जो इस असेसमेंट ईयर के लिए 15 बढ़ा के 15 मार्च है। ठीक है। हाउ कैन आई फाइल द फॉर्म 10 आईसी। आप 10 आईसी फॉर्म कैसे फाइल कर सकते हैं। तो 10 आईसी फॉर्म मैंडेटरी ऑनलाइन फाइल करना है, ऑफलाइन की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको ऑनलाइन कहाँ से ये फॉर्म मिलेगा। तो डायरेक्ट आपको इनकम टैक्स पोर्टल में जाना है, www.incometax.gov.in पे आपको लॉगिन करना है। आपकी जो कॉर्पोरेट डोमेस्टिक कंपनी उसके क्रेडेंशियल, यूज़र आईडी, पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। सिंपली ई फाइल में आपको जाना है। ई फाइल में जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न एक दिखेगा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इनकम टैक्स फॉर्म। इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में क्लिक करना है। सिंपली आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको लिस्ट ऑफ फॉर्म यहाँ दिख जाएगी। अपने को जो फॉर्म अप्लीकेबल है, आपको जो फॉर्म अप्लीकेबल है वो है 10 आईसी एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज इन ऑप्शन अंडर सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 115 BBA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो यह जो फॉर्म है आपको रिटर्न फाइल करने के पहले ये फाइल करना होगा, तब आप अवेल कर सकते हैं
वो। अब दूसरी बात, इसमें बहुत सारी चीज़ आती है, क्या इस फॉर्म को ई-वेरीफाई करना होगा? हाँ, मैंडेटरी आपको डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से यह फॉर्म को फाइल करना है। फाइल करके आपको इसको ई-वेरीफाई करना है बाय डिजिटल सिग्नेचर, तभी आप सेक्शन 115 बीबीए का बेनिफिट अपने आईटीआर में उठा सकते हैं, जो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का है। अब कुछ लोगों को यह डाउट हो सकता है कि डीएससी कैसे रजिस्टर करना है, उस पर भी वीडियो है, पर शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। आपको डायरेक्टली जो डायरेक्टर है, जो अथराइज डायरेक्टर है, जिसको आपने कंपनी का इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन पोर्टल में करते समय अथराइज किया है, उसके इंडिविजुअल पोर्टल में जाके माय प्रोफाइल में जाके यहाँ से जाके डीएससी को रजिस्टर्ड करना है। वहाँ पे आपने डीएससी को रजिस्टर्ड कर दिया तो ऑटोमेटिकली कंपनी के जो पोर्टल है उसमें भी वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ऑनलाइन आपको फाइल करना होगा 10 IC, और जो कि मैंडेटरी है, राइट। तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, डू आई नीड टू फाइल द फॉर्म अगेन फॉर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर? इसका आंसर है नो। एक बार आपने यह स्कीम्स को अडॉप्ट कर लिया और इस फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर वो फॉर्म आपने फाइल कर दिया है, तो आपको सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में यह फाइल करने की जरूरत नहीं है, ये विड्रॉल नहीं होता। इफ यू हैव अडॉप्ट फॉर कंसेशनल टैक्स रेट वंस इट शेल अप्लाई टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स एंड कैन नॉट बी विड्रॉल। एक बार फाइल कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपको सब्सिक्वेंट असेसमेंट के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, ये कैन नॉट बी विड्रॉल नहीं होगा। अब चौथा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यदि मैंने फाइल नहीं किया तो क्या? तो फाइल नहीं किया तो कोई पेनल्टी आपको नहीं लगी जाएगी, बट आपको कंसेशनल रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको 143(1) का नोटिस आ जाएगा, जो डिफरेंट टैक्स है आपको पे करना पड़ेगा यदि आपने कंसेशनल रेट का बेनिफिट लिया है और ये फॉर्म को आपने फाइल नहीं किया है। आगे चलते हैं। हाउ डू आई नो दैट द फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली? क्लियरली यह चीज़ ये है, आपको इनकम टैक्स का लॉगिन करना है, फर्स्टली फॉर्म को फाइल करना है, ठीक है, और आपको माय वर्क लिस्ट में जाना है। यहाँ पे कंपनी की माय वर्क लिस्ट में आप जा सकते हैं, कंपनी की टैक्स पेयर एटेंशन। अभी तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन यहाँ पे है, तो आपको सिंपली जाना है पेंडिंग एक्शन पे माय वर्क लिस्ट में। यदि किसी प्रकार का आपको डाउट है तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, आपने फाइल किया है या नहीं, वहाँ पे शो हो जाता है, राइट। तो माय वर्क लिस्ट में जाके आप ये चेक कर सकते हैं। डू आई नीड ई-वेरीफाई द सबमिटिंग फॉर्म? यस, आपको मैंडेटरी डीएससी के माध्यम से ई-वेरीफाई करना ही होगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द फाइलिंग ऑफ 10 IC? यस, 10 IC की जो फाइलिंग डेट है वह है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, दैट इज लाइक एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जो ड्यू डेट बोली गई है वह ड्यू डेट के अंदर ही आपको 10 IC फॉर्म फाइल करना जरूरी है। यदि आप 10 IC फॉर्म फाइल करना भूल जाते हैं और आप 115 BBA का बेनिफिट उठा लेते हैं, मतलब टैक्स आप कंसेशनल रेट में पे करते हैं, तो आपको नोटिस आएगा 143(1) का, और उस टाइम आपके लिए यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा कि आप वापस से 10 IC फॉर्म अपलोड कर सके, क्योंकि ड्यू डेट के बाद उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर के लिए वह लैप्स हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए, ड्यू डेट के पहले 10 IC फॉर्म आपको फाइल करना है कंसेशनल रेट के लिए, उसके बाद ही आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है विद सेक्शन 115 BBA का, राइट। कैन फॉर्म 10 IC फाइल ऑफलाइन? नहीं, 10 IC फॉर्म आप ऑफलाइन फाइल नहीं कर सकते हैं, ये हम मैंडेटरी ही आपको ऑनलाइन फाइल करना होता है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 10 IC क्यों फाइल करते हैं, तो मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है कि यदि आप कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं जो 30% से रिड्यूस होकर 22% है, जो कि सेक्शन 115 BBA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कवर होता है, तो आपको 10 IC फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अब ये बात आती है कि यह एप्लीकेबल होता है केवल और केवल डोमेस्टिक कंपनी के लिए। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है एज पर इनकम टैक्स और एज पर कंपनी एक्ट जो डेफिनेशन डोमेस्टिक कंपनी की दी गई है, उसी डेफिनेशन के तहत जो डोमेस्टिक कंपनी आती है उनको यह एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, और भी कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं इनकम टैक्स, GST, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।